जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज रिपोर्टर गुड्डू भाई नीनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आज से थोड़े समय पहले रतलाम के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर साहब सेलाना के जो विधायक साहब है कमलेश्वर डोडियार जी को माँ बहन की गालियां देते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद में विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी रतलाम के पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद में विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी एक बहुत ही बड़े आंदोलन का आह्वान करते हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं एक बहुत ही बड़े आंदोलन का। और ये आंदोलन 11 दिसंबर 2024 को होगा और इस आंदोलन में पूरे भील प्रदेश के लोग आएंगे, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, क्योंकि पूरे भील प्रदेश के लोग तो यहीं के हैं ना। लेकिन ये आंदोलन तो हो सके तो बहुत दिनों तक चलेगा, पिछली बार की तरह थावरचंद जी का सलूम्बर में, है ना। इतने दिनों तक जो लोग आएंगे उनका खाना पीना कौन देगा, तो टेंशन मत लो। विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी के खाते में हर महीने 1,10,000 रुपए आ जाते हैं, तो वहाँ का रहना खाना पीना सब विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी की तरफ से रहेगा। बस आने का जाने का खर्चा आपकी तरफ से रहेगा, ऐसा कहना है विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी का, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खड़े करके बताओ देगा रतलाम में कौन कौन आने में तैयार है। ठीक है, हाथ नीचे कर दो। अब कोशिश करेंगे, मैं नया विधायक को झोपड़ी वाला हूँ, आने का हिसाब किताब आपका और वहाँ खाने का हिसाब किताब आपके इकलौते विधायक का। एक भी व्यक्ति आप वहाँ आएंगे वहाँ पर मैं भूखा नहीं आने दूंगा, आपको खाना और पीना पूरा इंतजाम करूंगा। आज की ये बात भी वहाँ चली गई होगी, नगर निगम के लोगों को बुद्धि चलेगी, वहाँ पर टट्टी पेशा वाले टैंकर खड़े कर दिए जाएंगे, हो जाएगा व्यवस्था। पानी, हाँ पानी पानी करो, पानी पानी की व्यवस्था कर देंगे। खाना खाना मतलब रोटी चावल और पीना मतलब पानी। आपने वीडियो में देखा होगा डॉक्टर कैसा करके तिल मिला रहा था, नशा वो खुद ही लग रहा था, मेरे को कह रहा क्या विधायक पी के आया। अरे भाई, कोई भी विधायक चाहे सत्ताधारी विधायक भी चुपचाप 12 बजे पत्नी के साथ बिस्तर में बैठ के पीता है। मैं तो इकलौता विपक्षी विधायक हूँ, मैं क्यों पी के अस्पताल जाऊंगा। पीता ही नहीं हूँ मैं तो। पानी की बात हो रही है, हमारा समाज भी नशा छोड़ रहा है धीरे धीरे। अंग्रेजी को लात मार दी, मऊड़ी वालों को भी बंद कर दे, क्या जरूरत है इन चीजों की, है? तो आपके पानी की व्यवस्था कर देंगे। 10 टैंकर तो मैं खुद ही लेके आ गया हूँ, 10 के 10 टैंकर लेके आ जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो रतलाम के अंदर जितने टैंकर पड़ा वो भी निकाल लेंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा बोल लिया हो तो क्षमा करना। जोहर जय। इस देश के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, केवल राजतंत्र हुआ करता था और बाहर के लोग आकर के और पूरे देश के ऊपर एक तरफा राज करते थे। जहां आदिवासी लोग हुआ करते थे, आदिवासी इलाके हुआ करते थे, वहां उनका हस्तक्षेप कम था, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात का घमंड था कि पूरे देश के ऊपर हमारा राज है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में इस देश की दिशा कैसी रहेगी, गति कैसी रहेगी, उसके लिए भारत का संविधान बना। उसी संविधान के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में आदिवासी लोगों के हक
और अधिकार की बातें जयपाल सिंह मुंडा ने लिखवा दी। अब देश के अंदर में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद आपका पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, या विधानसभा का सदस्य हो, या लोकसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा का सदस्य हो, ये जितने भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, इनकी एक छोटी सी जिम्मेवारी होती है। इनका काम होता है साथियों और सज्जनों, अपने इलाके के लोगों के बीच और सरकार के बीच एक कड़ी है। लोगों की अगर कोई बातें हैं तो वो बातें सरकार के पास ले जाकर पहुंचाना। अलग अलग तरीके होते हैं सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाने के। जब भी सदन लगता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो जनप्रतिनिधि अपने इलाके की, अपने लोगों की बात, अपनी लोगों की मांगे वहां पर बोलेगा। ये ड्यूटी है टाइप की, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दूसरा, लिख करके भी वहां पहुंचाना है अपनी बात, लोगों की बातें वहां लिख करके देना है शासन के पास। सरकार बनाती है कानून, लेजिस्लेचर बनाती है कानून, और कानून के आधार पर नियम बनते हैं, और नियम क्रियान्वयन करने का काम प्रशासन का होता है सभी राज्यों में और पूरे देश भर में। तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, चाहे सरपंच हो, उसका काम होता है कि जनता की समस्या को तत्काल अगर कोई लगी, ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ, उस प्रॉब्लम को उठा के तत्काल प्रशासन के पास भेजना, ताकि जनता की समस्या का तत्काल निदान हो सके। अब जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले राजतंत्र था, 1947 में लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र का मतलब आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए काम करना होता है जो भी सत्ता में आसीन होता है। पिछले 75 वर्षों के दौरान मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, अब सबको पता भी है, हमारे इलाके में आम जनता तो बहुत दूर की बात होती है। 7-7 बार, 8-8 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, उनको भी नहीं पता चल पाता कि विधायक के काम क्या है। वहां एक परंपरा चली आ रही मध्य प्रदेश में, दारू, मुर्गा, पैसा, डरा धमका की जीत जाना, और लंबे लंबे सफेद कपड़े पहन करके और मौज करना। मैं अगर विधायक नहीं बना, उसके पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था करना क्या पड़ेगा विधायक बनने के बाद में। यह जरूर सोचा था कि यार विधायक है, बड़ा पद है, मजा आएगा, लोग मेरी बात मानेंगे, लोग मुझसे डरेंगे, ये सोच रहा था मैं। विधायक बनने के बाद क्या करना है, काम क्या क्या है, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, ये पता नहीं था। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा, बहुत बुरे दौर से गुजरा है परिवार, लेकिन स्कूल की पढ़ाई भी ठीक तरीके से करी, अंग्रेजी भी आता था। विधायक बनने के बाद 1 महीने के दौरान, विधि ने एक महीने के दौरान देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक जितने भी कानून बने, सारे कानून की जानकारी निकाल ली और मोटा मोटा तरीके से पढ़ लिया। 1956 में मध्य प्रदेश बना, राज्य स्थापित हुआ, तब से 1956 से लेकर के 2023 तक कितने कानून बने, कौन कौन से अधिनियम बने, क्या क्या नियम बने, वह सारे निकाल कर पढ़ लिया। फिर ये भी पढ़ लिया कि ये विशेषाधिकार नाम का एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता, डीपली जाना, किताब मिल गया उसको पढ़ लिया। बैरेक्ट का मतलब होता है मूल कानून, उसके अंदर भी लिखा हुआ मिल गया। यार विधायक तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, इसका काम है कानून बनाना विधायक का। मैं मन में सोचा, मैं तो अकेला ही आदमी हूं, मैं कैसे कानून बना पाऊंगा, मगर फिर भी उसमें डीपली लिखा हुआ
कानून बनेगा, कानून के अंदर एक लाइन भी अगर आपके समाज के खिलाफ है तो आप आपत्ति लेंगे, वो लाइन खारिज हो जाएगी। ये पावर मेरे को पता चल गया। इसके अलावा भी यह है कि एक जो जनप्रतिनिधि होता वो अपने इलाके के सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है। संविधान के आधार पर कानून बनते, कानून के आधार पर नियम बनते हैं। एक नियम में यह लिखा हुआ है, बहुत पहले देश आजाद होने के जस्ट बाद 1961 के आसपास एक विधायक होता है, वो अपने इलाके के एक एक व्यक्ति का विधायक होता है, केवल भारत आदिवासी पार्टी का नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक होता है वो। मैंने आकलन लगाया कि वो मेरे को कितने वोट मिले, टोटल कितने वोट है और जनसंख्या कितनी है। 72,000 लोगों ने पहचान कर ली, आदिवासी का निशान ये था। एक तो 72,000 का मैं एमएलए, दूसरा टोटल वोटर थे। आप लोग बोलते नहीं और मैं बात खत्म करने वाला हूं। भाई टंकिया मामा के यहां से आया हूं, 2-1 मिनट बोलना, हम जाएंगे। 2,25,000 के करीब करीब वोटर, टोटल आंकड़ा निकाला कि बहुत सारे युवाओं के वोटिंग कटवा दी थी, वोट नहीं डाल पाए, नाम कटवा दिया। जिन बच्चों का जो है 18 साल से कम उम्र है उनकी वोटिंग में नाम ही नहीं। आज की तारीख में टोटल मेरे इलाके में 4.5 लाख हैं, बच्चे से बूढ़े तक। मैंने सोचा यार मैं तो 4.5 लाख लोगों का विधायक हूं। लगभग समझे कि यही है पूरे बिल प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात या महाराष्ट्र या किसी और भी देश का क्यों ना हो, लगभग 5 लाख आबादी होती, उसका एक व्यक्ति होता प्रतिनिधि। यह नियम है कि अगर कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है तो वह चिट्ठी जनता की समस्या से जुड़ी हुई होती है, और जनता कोई 1-2 आदमी नहीं, 8-10 आदमी नहीं, वो 4.5 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। अगर एक विधायक कुछ लिख रहा है, ये बिल्कुल कानून में, नियम में आ गया है कि वो इतने लोगों का प्रतिनिधि है, उस विधायक के कागज के ऊपर कार्रवाई करना है, ये नियम है। आप और हम सब लोग कभी कभार ज्ञापन देते हैं, कभी बिल प्रदेश को लेकर, कभी बजट संबंधी और भी कुछ काम हो गए, कोई और आपत्ति विपत्ति आ गई समाज के ऊपर, कभी कभार छोटे छोटे बड़े स्तर के ज्ञापन होते हैं, तहसीलदार ने वो कागज लेकर के वो डस्टबिन में डाल देते हैं। कभी कोई समझदार आदमी होता है, एडी रजिस्टर वगैरह करता है, वो आगे चली जाती। साथियों और सज्जनों, मैं सूचना दे रहा हूं, मैं कोई मेरी कैपेसिटी, क्षमता या अभी तक जो काम किया मैं वो गुनाना नहीं चाह रहा हूं। तो भाई लोगों, इस वीडियो में इतना सा ही, और कमेंट करके आप बताना कि क्या आप भी आएंगे रतलाम में कमलेश्वर डोडियार जी के इस बहुत ही बड़े आंदोलन में। कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतना सा ही, लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय संविधान, जय जोहार, आप सबकी जय और धन्यवाद।